हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये क्लास 11th का चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इस चैप्टर में जब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तब क्या करते हैं कि हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं मिस्टेक को हमें सही करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है। तो वही हम इसमें सीखेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री हम जनरल एंट्री की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि किस किस तरह के एरर होते हैं और कौन कौन से एरर जो है हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट मीन्स करेक्टिंग द मिस्टेक विच इज़ हैपन वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मैंने बताया ये वही लिखा है, ठीक है, कि हम करेक्ट करते हैं अपनी उस मिस्टेक को जो पहले हो चुकी है वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब प्रिपेयर कर रहे थे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तब वो हमारे से गलती हो गई थी। अब हम उसे सही करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री। मेन चीज़ बताऊं इस चैप्टर की तो बेसिकली मान के चलो ये पूरा चैप्टर ही जर्नल एंट्री से भरा पड़ा है। मतलब जिसको जर्नल एंट्री आती है वो इसको बहुत ईजिली से कर लेगा। बाकी अगर जैसे नहीं भी आती है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होएगी, ठीक है। बाकी वो भी कर लेगा, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा, कर लेगा वो भी। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन एरर का कि किन किन तरीके की हम गलती कर सकते हैं या फिर हमने करी है। फर्स्ट है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं। अब इस कंटेक्स्ट में क्या चीज़ भूल रहे हैं हम तो भैया एंट्री ही करना भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, या तो हम कंप्लीट ओमिट मतलब पूरे ट्रांजैक्शन हो गया भाई, हमें बिल्कुल भी याद ही नहीं रही। आपको पता है ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, पर लेकिन हमें एक की भी याद नहीं रही। अब एक दूसरा क्या है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिट, मतलब कि हमने एक जगह पोस्ट कर दिया, एक जगह पोस्ट ही नहीं किया। एग्जांपल में आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन मान लो सेल्स किया हमने, ठीक है, डेटर को सेल्स किया तो हमने मान लो डेटर अकाउंट में एंट्री कर दी सेल्स की, बट क्या किया हमने सेल्स में एंट्री ही नहीं करी। फिर इसमें हमने पूरी ही एंट्री ओमिट कर दी, मतलब पूरी ओमिट भूल गए हम एंट्री ही करना। सेकंड कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन। बेसिकली वैसे हम इन सब पे अभी ब्रीफ करके पीछे देखेंगे, एक एक करके सबको ब्रीफली देखेंगे। सेकंड क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब कमीशन के अंदर आती हैं हमारी 3-4 गलतियाँ, ठीक है। फर्स्ट एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें क्या गलती कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, पता है जो अमाउंट होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पर्टिकुलर, आपको पता है डेबिट भी सेम अमाउंट से होता है, क्रेडिट भी सेम अमाउंट से होता है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होता है ना वो हम गलत डाल देते हैं। मतलब जैसे मान लो 500 की सेल हुई तो हमने 800 डाल दिया, मतलब ऐसे करके अमाउंट में गलती कर दी हमने। इसे कह सकते हैं अमाउंट एरर, ठीक है। थोड़ा सा अपना याद करने के लिए लिख सकते हैं अमाउंट एरर टाइप, ठीक है। अब कास्टिंग और टोटलिंग करने में, तो किसी अकाउंट की टोटलिंग कर रहे हैं उसमें गलती कर दी। मान लो 10,000 उसका टोटल हो रहा है, जब हम उसे आगे दूसरे ईयर में भेजना है, मान लो टोटल हो रहा है 10,000, हमने आगे जब भेजा तो 11,000 लिख दिया, मतलब टोटलिंग मिस्टेक। कैरी फॉरवर्ड भी वही, मतलब जो इस साल मान लो 10,000 बैलेंस था, हमें 10,000 कैरी फॉरवर्ड करना था अगले साल को, तो वो अगले साल 10,000 ना करके 11,000 कर दिया। हमें अगले कैरी फॉरवर्ड करना मतलब जो लास्ट ईयर का बैलेंस बचता है उसको आगे साल ट्रांसफ़र करते हैं ना, वही कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड हमने गलत अमाउंट से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। रॉन्ग पोस्टिंग। अब ये इस टाइप के एरर में, रॉन्ग पोस्टिंग टाइप के एरर में पता है क्या गलती कर देते हैं, इस एरर में हम गलती कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं हम जनरल एंट्री बिल्कुल करेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री तो बट करेक्ट करते हैं, बट जब हमें ट्रांसफ़र करने की बारी होती है अमाउंट, जैसे सेल्स अकाउंट का टोटल किया, ठीक है, सेल बुक का टोटल किया, उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल करके सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके परचेज ही बुक में कर दिया, मतलब अलग ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब यहाँ पे जो गलती हो रही है वो लेजर में हो रही है, ठीक है, लेजर में मिस्टेक हो रही है, ठीक है, ये भी याद रखिए। और थर्ड कौन सा है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ एरर, प्रिंसिपल एरर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हम रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कोई हम जब से न्यूली मशीन परचेज़ करते हैं और उस टाइम पहली बार जो उस पर रिपेयर होता है, जो भी इंस्टॉलेशन होता है या फिर रिपेयर होता है, रिपेयर में लेके चलता हूँ, ठीक है, रिपेयर होता है, तो वो अमाउंट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वो मशीन के अमाउंट कॉस्ट में ही ऐड होता है। बट क्या होता है कभी कभी है तो वो एक्सपेंडिचर, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम मशीनरी परचेज़ करी है और वो हुआ है एक्सपेंस, तो है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होगा, बट क्या होता है उसे रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, तो ये इधर पे गलत है।
ठीक है, तो ये इस टाइप का एरर एरर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है मशीन पे ही रिपेयर हुआ है, बेसिकली वो मशीन बहुत पुरानी पड़ी हुई है, ठीक है, कोई रिपेयरिंग करवाई है और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लें, तो ये भी मिस्टेक है। तो इस टाइप के जो रेवेन्यू कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं, तो इस टाइप के एरर आते हैं प्रिंसिपल एरर में, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर और समझ लेते हैं, ठीक है। इस एरर में क्या होता है, इस एरर में बेसिकली हमसे दो मिस्टेक हो जाती हैं, बट क्या होता है वो दोनों मिस्टेक जो होती हैं आपस में नलीफाइड हो जाती है, मतलब बैलेंस को जो उसका इफेक्ट होता है उसको ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। अब समझना कैसे, अब जैसे यहाँ पे समझना कि ये जैसे परचेज से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मान लो जैसे किसी से हमने परचेज़ करा, तो मान लो 1000 रुपये डेबिट कर दिया हमने, हमें करना था 10,000 रुपये डेबिट, हमें करना था 10,000 रुपये डेबिट और हमने किया 1,000 ही रुपये डेबिट। और दूसरे केस में हमें 10,000 रुपये डेबिट, इसके सेकंड वाले में क्या है आप समझना, हमें करना था 1,000 रुपये डेबिट, हमने 10,000 कर दिया, ऊपर क्या था, ऊपर हमने उल्टा कर दिया था। तो इससे क्या है जो इनका इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाएगा, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस को उसके इक्वल करने के लिए। ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाकी आगे का जो है पोर्शन उसे हम सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।